वो एपिसोड की शुरुआत में हमें हेयुन सेट के तेजिन पवेलियन को है वो दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे वो बना होता है। जो लड़की होती है वो बोल रही होती है जगह है वो सच में है वो वर्दी है वो लगती है, जिसे है वो लोग एटर्नल डेमोनिक वॉल है वो कह सके। वो बोलने लगता है कि ऐसी जगह पे खड़े रहते ही है वो अपने अंदर है वो डेविलिश ऑरा है वो फील है वो होने लगता है, जो कि है वो इस वर्ल्ड से ही एकदम परे है वो लगता है। एंड जो वाइस बैटरी होता है वो बोलने लगता है कि देखो यार, मैंने इस जगह के बारे में सुना है कि जो सरफेस है उसको है वो ऐसे मटेरियल से बना गया लाइक हेवनली स्टील। दुनिया में शायद कोई ऐसा एक लौता भी बंदा नहीं है कि ये इस जगह को है वो ब्रेक है वो कर सके, एकदम नामुमकिन है ये जगह। अगर तुम यहाँ पे कल्टीवेट है वो करते हो तो इसका मतलब होता है कि तुमने हजारों मतलब जो हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ एक दिन में पूरा है वो कर लिया। तो वो बोलती है अच्छा ये बात है। और फिर वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि यहाँ पे जितने भी आसपास जितने भी सेक्ट हैं, जब उनको इस बारे के इस जगह की सीक्रेट के बारे में पता चला, उन्होंने जो अपना एरिया है वो इस जगह के पास है वो काफी ज्यादा ये वो बढ़ा लिया। फिर है वो बोलने लगते है कि वो 4 सेक्ट थे, उन्होंने है वो अपने अंदर ही है वो तय है वो कर लिया कि हर सेक्ट के वो तकरीबन 100 साल का है वो वक्त है वो दिया जाएगा, तब तक वो चाहे वो जगह के साथ जो करें। और काफी इंतजार यानी 300 साल के इंतजार के बाद हेयुआन सेट का फाइनली टर्न है वो आ चुका है। अब इस जगह पे कल्टीवेशन करने की जगह है वो हमारी है। और जो 300 साल थे जिन्होंने हमारे हेयुआन सेट ने वो बिल्कुल भी प्रोग्रेस है वो नहीं की, जिसकी वजह है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो उनका जो कल्टीवेशन टाइम है वो 100 साल में डिवाइड था। इसी वजह से हेयुआन सेक्ट है वो भी सबसे वीकेस्ट सेक्ट है वो बना हुआ है उन टॉप 4 सेक्ट में। उन्होंने जो 300 साल पहले कुछ लोगों को है वो भेजा था, जो कि 100 या 200 या हजारों की तादाद में कुछ लड़के और लड़कियां थी जिन्होंने वो डुअल कल्टीवेशन की थी उस जगह पे। और कसम से जो उनकी पावर थी वो अनबिलीवेबल है, उस पे वो विश्वास करना ही है वो नामुमकिन सा ही वो लगता है। की होती है और बैटरिया से वो बोलने पे लगती है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम ये जो 100 मतलब जो 10,000% डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी है वो करने वाले हैं। सिंपली मतलब ये निकल के आता है कि जो भी बंदे यहाँ पे कल्टीवेशन है वो करने वाले उनकी डेथ है वो पक्का तय है वो हो चुकी है, और ये उनके एक बलिदान की तरह है। यार ये बात तो भी है वो सोचो कि उनके एक बलिदान से हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट है वो मिलेगा, हम उस बहुत ज्यादा बड़े खजाने के वो ढूंढ पाएंगे जिसके लिए लोग वो मंशा करते हैं। वाइस बैटरिया जो होता है वो बोलने लगता है कि मास्टर सेंटेंस क्या सच में आप ये सब मतलब उसके बाद वो कुछ लाइनें वो स्किप करता है और बोलता है ये सच में डिवाइनिक वॉल है। वहाँ पे कुछ लड़कियां हैं वो आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मास्टर ऑफ द मतलब सेंटेंस ऑफ द ब्लैक ड्रैगन गॉड कल्ट, हमसे मतलब हमें आपसे मिलकर बहुत ज्यादा ये वो खुशी हुई। देन वो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैंने आपके वो वेलकम को वो अच्छे से मना भी नहीं पाया कि यार मैं कितनी ज्यादा बड़ी वाली हूँ। लड़की होती है वो हेयुआन सेट की पैट्रिया होती है जिसका नाम होता है मो जिंगचेन। दूसरी लड़की होती है उसका नाम होता है हेयुआन सेट की जो उस लड़की का नाम होता है ली जुए। जो वो लड़की होती है यानी सेंटेंस होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार मो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा कुछ ये वो सुना है और तुम जिस तरीके से यार मुझे इज्जत है वो दे रही, मुझे खुद ही हजम है वो नहीं हो रही है। अब मुझे अपनी तमीज में रह के वो बात है वो कर सकती हैं। और वाइस पैट्रिया जो होता है वो बोलने लगता है कि पैट्रिया मो, मैं आपको एक बात है वो बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 100 सेट्स ऑफ फर्नेस है जो जिसकी डिलीवरी है वो आपको कुछ आधे घंटे के अंदर है वो मिल जाएगी। तो मो जिंचन होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या। जिनमें वो लोग होते हैं वो आराम से अपने चिल मार के पार्टी शार्टी है वो करने लगते हैं और बोलने लगते हैं यार ब्लैक ड्रैगन गॉड कल्ट है वो जो कर रहा है वो एकदम सही है वो कर रहा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। जिंचन होती है वो बोलने लगती है कि मैं तुम्हें वो प्रॉमिस है वो कर दी या फिर पहले ये वो कर चुकी है, देखो जो भी हमें वहां से खजाना है वो मिलेगा हम उसमें है वो बाटा बाटी है वो कर लेंगे, इससे देखो आपका कल्ट भी है वो खुश रहेगा और हमारा कल्ट भी है वो रहेगा। तो जो वाइस पैट्रियाज होता है वो बोलता है कि पैट्रियाज मो आप तो बहुत ज्यादा ही है वो काइंड है। जिंचन होती है वो ली जुए से वो बोलती है कि ली जुए वो मेरा जो ऑर्डर है वो सभी तक है वो पहुंचा दो कि जो अब वहाँ पे जो माउंटेन में जितने ही बंदे हैं वो वहीं पे ही है वो रहने वाले हैं जब तक 10,000 डबल कल्टीवेशन सेरेमनी है वो खत्म है वो नहीं हो जाती है। ली जुए होती है बोलती है ओके। इसी के साथ है वो बोलती है कि कुछ 10 बंदों को या फिर 10 दिन के अंदर है उन बंदों को है वो डिसाइड करो जो कि वो ट्रेजर हंटिंग टीम के अंदर है वो जाने वाले हैं। अगला में हेयुआन सेट के बैकडोर पवेलियन का है वो दिखाया जाता है या फिर बैकडोर का दिखाया जाता है क्योंकि मैं बकचोदी ज्यादा करता हूँ। और जो हमारा मतलब टाइमिंग होता है वो बहुत ज्यादा शानदार एंट्री है वो करवा देता है उस जगह के अंदर। और जो हमारी फेइंग होती है वो आराम से खड़ी होती है, वही होता है वो भी एकदम आराम से वहाँ पे वो चल रहा होता है। इसी के साथ वो सारे कैदियों को है वो बाहर है वो निकाल रहे होते हैं बारी बारी करके, जो भी पता नहीं क्यों। एइंग होती है वो शिवई से वो बोलते हैं कि देखो सभी बंदों को है वो ढंग से है वो उतरने दो, हमारे सेक्ट मास्टर ने हमें ये करने के लिए वो बोला है। और देखो यार हमने सभी को है वो आराम से दवाइयां हैं वो दे दी हैं तो हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है वो नहीं होने वाली है। तो शिवई होता है वो बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो हम सब ये कुछ है वो कर सकते हैं। शिवई होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे पवेलियन को है वो वापिस है वो अपनी जगह पे वो भेज
भेजने लगता है। शिवई होता है वो खुद से है वो बोलने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सबसे पहले वो चेक किया था, यहाँ पे मुझे कुछ भी है वो फील है वो नहीं हुआ था, बट यहाँ पे आगे इसके अंदर अजीब सी है वो पावर है वो फैल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम इतनी ज्यादा दूर है वो आ चुके हैं और अभी तक उस जगह से कनेक्शन बनाए रखना ये एकदम नामुमकिन है। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। फेइंग होती है वो बोलने लगती है कि अब आपको मेरे साथ है वो चलना चाहिए, जिससे हमें वो कुछ काम धंधा है वो कर सके, हमें और भी बंदों को है वो भी इकट्ठा है वो करना है। तो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि चलो जो भी है इसके बारे में मैं बाद में है वो सोच सकता हूँ, सबसे पहले जो मुझे काम है वो मिला है मुझे उसे है वो कंप्लीट है वो कैसे भी करके वो करना होगा। वो होता है वो वहां से वो जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जो एक लेडी होती है वो नीचे वो गिर जाती है, जो उन सभी को है वो बाहर निकाल रही होती है। पता चलता है जो हमारा ड्यामिंग होता है उसने उसे वो बेहोश है वो कर दिया होता है, क्योंकि अगर वो बंदा उसे देख लेगा ज्यादा बड़ा ये वो लफड़ा है वो हो जाएगा। लफड़े से दूर रहना हमारे टाइमिंग की बहुत ज्यादा पुरानी आदत है, जो कि पहले ही एपिसोड में वो कर चुका है। अगले सीन में हमें कुछ लोगों को है वो दिखाया जाता है, वहाँ पे हमारी लियू मैंकी भी है वो मौजूद होती है, जिससे वो एक लड़की होती है वो बोल रही होती है कि मैंकी जल्दी से मेरे साथ है वो चलो और इस रास्ते पे चलो। वो जो येलो हेयर वाली लड़की होती है वो हेयुएन सेट की रेड पिल पवेलियन मास्टर होती है, जिसका नाम होता है नैन गोंग वेंजिया। जो मैंकी होती है वो बोलने लगती है कि मुझे वो माफ करना है कि मैं अपने भाई को है वो थोड़ा सा वो डिसिप्लिन सिखाना है वो भूल गई, इसी की वजह से उसने आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत है वो जनरेट वो कर दिया। यहाँ पे मैंकी होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि तकरीबन आधे महीने पहले मेरा और मेरे पूरे सेट का जो कांटेक्ट है वो मेरे छोटे भाई से है वो टूट गया था, उसके बाद हमने उससे वो कोई भी कनेक्शन है वो नहीं बना पाया, बट लकीली हमें इतना पता है कि वो अभी तक है वो मरा नहीं है, जो कि हमारे सेट में कोई चीज होगी जिससे हमें पता चलता है। तो मैंकी होती है वो बोलने लगती है कि मैंने अपने कुछ लोगों को यानी कुछ 4 डेविल्स को है वो भेजा था कि सारी बातें वो पता करने के लिए, तो हमें उससे एक रिसर्च से वो पता चला कि वो आखिरी बार है वो उस मतलब जो ब्रोथल में है वो मिला गया था। मतलब लौंडा बदमाश है हमारा यार बहुत ज्यादा वाला। तो बोलती है कि वो कुछ लौंडो से हमें पता चला कि जो पूरा का पूरा ब्रोथल था वो वहां से ये वो गायब हो गया भैया। मैंकी होती है वो बोलने लगती है कि उन्होंने मुझसे वो कहा है कि जो ब्रोथल और हेयुएन साइड के बीच में वो काफी ज्यादा ये वो गहरा संबंध है, और जब से ये बात हमने सुनी तो हम नॉन स्टॉप भाग के वो यहाँ पे वो आ रहे हैं, बट जो अनफॉर्चुनेटली या फिर कहीं फॉर्चुनेटली मेरे जो फैमिली के रिलेशन है वो उस जगह से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और फिर जो हमारी सिस्टर जो भी हो नैन गोंग है वो काफी ज्यादा ये नर्वस लग रही, तो वो बोलती है आखिरकार ऐसा क्यों, कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया। नैन गोंग होती है वो अपने सारे साथियों से वो बोलती है कि जल्दी से हर जगह पे जाके वो रिसर्च है वो करो, हमें जो भी हो जल्द से जल्द उसे वो ढूंढ के वो निकालना है। तभी लियू मैंकी की नजर होती है वो सामने जाती है और उसे देख के वो एकदम वो हैरान भौचक्की हो चुकी होती है, और वो जैसे ही सामने देखते हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग है वो खड़े होते हैं बेड़ियों से बंधे हुए, इसके पास कोई भी आंसर नहीं होता, कोई भी रिप्लाई नहीं होता, वो कुछ से भी कुछ भी है वो बोलने के लायक है वो नहीं बची होती है। तो सिंपली उन लोगों को देखो यार मैंकी को इतना पता चल चुका होता है कि पूरा का पूरा ब्रोथल है वो उड़ के यहाँ पे है वो आया है, इसी वजह से वो अपने भाई को है वो ढूंढने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जितने ही बंदे हैं वो एज स्केलेटन है वो लग रहे हैं, क्योंकि सारी लौंडियों ने उनका खून तो पहले ही चूस लिया जैसे कि वो हमेशा चूसती हैं। ऐसे मैं खून की बात कर रहा था। तो इसी के साथ जो मैंकी होती है वो अपने भाई के लिए काफी ज्यादा उदास हो जाती है और अपने भाई को यहाँ पे तितर बितर करके वो ढूंढने लगते है कि मेरे भाई तुम कहाँ पे हो। तभी जो उसका भाई होता है यानी जो मैंक होता है जो भी हो वो बोलने लगता है अरे बहन तुम मुझे इतना ज्यादा बौखला के वो क्यों ढूंढ रही है, और जो हमारी ड्यामिंग की फट के 64 हो जाती है। आपको पता होगा कि ड्यामिंग की इतनी ज्यादा है वो क्यों फट रही है, बिकॉज ऑफ उसने डुअल कल्टीवेशन के ऊपर से वो अभी तक है वो मैंकी से वो भाग रहा है। इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ जिससे आपको वो पिछले एपिसोड का कुछ ना कुछ है वो याद आ जाए, क्योंकि उस लड़की को यानी मैंकी को ये लगता है कि ड्यामिंग ने उसके ऊपर है वो कुछ कर्ज वर्ज है वो करके उसके साथ है वो शारीरिक संबंध है वो बनाए थे। बिकॉज ऑफ दैट वो इससे काफी ज्यादा ये वो गुस्सा है और उसके दिल में उसे मारने की काफी ज्यादा ये वो इंटेंशन है वो तड़प रही है। और ज्यादा बकचोदी करूंगा तो यार सहा नहीं जाएगा, तो खत्म करते तो सायोनारा और बाय बाय।